दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है पेंसिल्वेनिया के बक्स काउंटी में, एक शांत ग्रामीण इलाके में। यहाँ एक बड़ा फार्म है जो मक्के के खेतों से घिरा हुआ है। इस फार्म पर रहते हैं ग्रैहम हेज और उनका परिवार, उनके 2 बच्चे मॉर्गन और बो और उनके छोटे भाई मेरिल। लेकिन दोस्तों, ये परिवार टूटा हुआ है। कुछ महीने पहले एक भयानक दुर्घटना हुई थी। ग्रैहम की पत्नी कोलीन की मृत्यु हो गई थी, एक कार दुर्घटना में। एक व्यक्ति रे रेडी, जो एक पशु चिकित्सक है, उसकी कार ने कोलीन को टक्कर मार दी थी। कोलीन एक पेड़ से फंस गई और तड़प तड़प कर मरी। ग्रैहम वहां मौजूद थे जब उनकी पत्नी के अंतिम क्षण आए। इस त्रासदी के बाद ग्रैहम ने अपनी आस्था खो दी है। पहले वो एक एपिस्कोपल पादरी थे, लोग उन्हें फादर हेज कहते थे। लेकिन अब वे चर्च छोड़ चुके हैं। वे भगवान पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने अपना कॉलर उतार दिया है और अब सिर्फ एक किसान हैं। बच्चे भी दुखी हैं। मॉर्गन को दमा है और वो अक्सर बीमार रहता है। छोटी बो एक अजीब आदत विकसित कर चुकी है। वो पानी के ग्लास पूरे घर में छोड़ती रहती है, क्योंकि उसे हर ग्लास में कुछ गड़बड़ लगता है। कभी धूल है, कभी कीड़ा है, कभी कुछ और। मेरिल, जो पहले एक माइनर लीग बेसबॉल प्लेयर थे, अब अपने भाई की मदद करने के लिए फार्म पर आकर रह रहे हैं। लेकिन घर में कोई खुशी नहीं है। सब लोग अपने दुख में डूबे हुए हैं। एक सुबह ग्रैहम के बच्चे उत्साहित होकर उनके पास आते हैं। वो कहते हैं, पापा, खेत में कुछ अजीब है, आइए देखिए। जब ग्रैहम और बच्चे खेत में जाते हैं तो दोस्तों, वे कुछ हैरान कर देने वाला देखते हैं। मक्के के खेत में विशाल घेरे बने हुए हैं, क्रॉप सर्कल्स। ये परफेक्ट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं जो ऊपर से देखने पर बहुत स्पष्ट दिखते हैं। मक्के के तने एक विशेष तरीके से दबे हुए हैं, मुड़े हुए हैं। ये कोई इंसान नहीं कर सकता, कम से कम इतनी जल्दी और इतनी सटीकता से तो नहीं। ग्रैहम की पहली प्रतिक्रिया ये है कि ये कोई शरारत है। शायद स्थानीय लड़कों ने मजाक किया है। वे पुलिस को फोन करते हैं। अधिकारी पास की आती हैं, जो एक दयालु महिला है। वे क्रॉप सर्कल देखती हैं और हैरान हो जाती हैं। लेकिन बच्चों को यकीन है कि ये एलियंस ने किया है। मॉर्गन बहुत उत्सुक है। वो किताबें पढ़ता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के बारे में। बो भी डरी हुई है, लेकिन उत्सुक भी है। उस रात जब परिवार सोने जा रहा होता है तो उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुत्ता भौंक रहा है, बहुत जोर से, घबराए हुए तरीके से। फिर अचानक कुत्ता चुप हो जाता है। दोस्तों, कुत्ते की अगली सुबह लाश मिलती है। कोई उसे मार चुका है। अगली रात फिर से शोर होता है। इस बार मेरिल और ग्रैहम फ्लैशलाइट्स लेकर बाहर जाते हैं। वे खलिहान के पास कुछ हलचल सुनते हैं। जब वे फ्लैशलाइट से रोशनी करते हैं तो छत पर एक परछाई दिखती है। कोई है वहां, कोई लंबा पतला जीव। वो बहुत तेजी से भागता है। ग्रैहम और मेरिल उसका पीछा करते हैं, मक्के के खेत में। लेकिन वो जीव इतना तेज है, वो गायब हो जाता है खेतों में। अब ग्रैहम को समझ आने लगता है कि शायद ये कोई शरारत नहीं है, शायद कुछ और है, कुछ वास्तविक, कुछ खतरनाक। मॉर्गन ने एक बेबी मॉनिटर लिया है जो ऑफिसर पास्की ने दिया था। इससे वो आवाजें सुन सकता है। एक रात बेबी मॉनिटर से अजीब आवाजें आती हैं, क्लिकिंग साउंड्स, बबलिंग साउंड्स, जैसे कोई अजीब भाषा बोल रहा हो। मॉर्गन कार की छत पर चढ़ जाता है बेहतर सिग्नल पाने के लिए। और दोस्तों, वो और भी ज्यादा आवाजें सुनता है। ऐसा लगता है जैसे कई जीव बात कर रहे हों एक दूसरे से। परिवार टीवी देखने लगता है और वहां शॉकिंग खबरें हैं। पूरी दुनिया में क्रॉप सर्कल्स बन रहे हैं, हजारों की संख्या में। भारत में, चीन में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, हर जगह। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये ऑर्गेनाइज्ड है, प्लान्ड है। फिर और भी डरावनी खबर आती है। लोगों ने अजीब लाइट्स देखी हैं आसमान में। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने शैडोई फिगर्स देखे हैं। दुनिया में पैनिक फैलने लगता है। एक रात मेरिल और ग्रैहम बात कर रहे होते हैं। मेरिल एक कहानी सुनाता है अपने बारे में, कैसे एक बार वो एक लड़की को किस करने वाला था और तभी दूसरी लड़की ने उस पर उल्टी कर दी। मेरिल कहता है कि ये मिरेकल था, नहीं तो वो बहुत शर्मिंदा हो जाता। फिर मेरिल ग्रैहम से पूछता है, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो साइंस में विश्वास करते हैं, मिरेकल्स में विश्वास करते हैं। दूसरे वे जो सब कुछ को कोइंसिडेंस मानते हैं। तुम किस तरह के हो? ग्रैहम जवाब नहीं देते, लेकिन हम जानते हैं कि अब वे कोइंसिडेंस वाली ग्रुप में हैं। उन्होंने अपनी आस्था खो दी है। उन्हें लगता है कि कोई भगवान नहीं है, कोई डिवाइन प्लान नहीं है, सब कुछ रैंडम है। फिर एक फ्लैशबैक आता है। हम देखते हैं उस दुर्घटना को जब कोलीन मरी थी। ग्रैहम वहां पहुंचते हैं। उनकी पत्नी एक पेड़ और ट्रक के बीच फंसी हुई है। डॉक्टर कहता है कि अगर ट्रक हटाया गया तो वो तुरंत मर जाएगी। ग्रैहम को कुछ मिनट मिलते हैं अपनी पत्नी से बात करने के लिए। कोलीन के आखिरी शब्द है मेरिल को कहना स्विंग अवे। ग्रैहम को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है।
अगली सुबह परिवार टीवी पर शॉकिंग खबर देखता है। ब्राजील में एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में किसी ने एक एलियन को रिकॉर्ड किया है। वीडियो में एक गली दिखती है, लोग भागे हुए हैं। अचानक एक दरवाजे से एक जीव बाहर आता है, एक एलियन। वो लंबा है, पतला है, हरे रंग का है। वो बहुत तेजी से चलता है और फिर गायब हो जाता है। दोस्तों, ये दृश्य फिल्म के सबसे डरावने दृश्यों में से एक है। श्यामलान ने इसे बहुत सटली दिखाया है। एलियन बस एक पल के लिए दिखता है, लेकिन वो पल बहुत भयावह है। अब टीवी पर खबरें आने लगती हैं कि बड़े शहरों के ऊपर एलियन स्पेसशिप्स हॉवर कर रहे हैं। मेक्सिको सिटी में, बीजिंग में, कई जगहों पर इन्वेजन शुरू हो गया है। परिवार अब बहुत डर गया है। मॉर्गन को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि शायद एलियंस हमारे दिमाग को पढ़ सकते हैं, इसलिए हमें अपने दिमाग की रक्षा करनी चाहिए। मेरिल और बच्चे एल्यूमिनियम फॉइल की टोपियां बनाते हैं और पहन लेते हैं। दोस्तों, ये दृश्य फनी है, लेकिन साथ ही सैड भी है। ये परिवार इतना डरा हुआ है कि वो कुछ भी कर रहे हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कराने के लिए। ग्रैहम तय करता है कि उसे रे रेडी से मिलना चाहिए, वो आदमी जिसने उसकी पत्नी को मारा था। ग्रैहम को क्लूजर चाहिए। वो अकेले रे के घर जाता है। जब ग्रैहम रे के घर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि रे घायल है, उसके सिर से खून बह रहा है। रे बहुत घबराया हुआ है। वो कहता है, मैं झील की तरफ जा रहा हूँ, वे पानी पसंद नहीं करते। ग्रैहम कंफ्यूज्ड है, वे कौन, पानी क्यों पसंद नहीं करते? लेकिन रे जवाब देने से पहले भाग जाता है। ग्रैहम घर के अंदर जाते हैं और फिर दोस्तों, वे कुछ सुनते हैं। पैंट्री से आवाजें आ रही हैं। ग्रैहम धीरे धीरे पैंट्री के दरवाजे के पास जाते हैं। वो एक किचन नाइफ लेते हैं। वो चाकू को दरवाजे के नीचे के गैप में डालते हैं, एक मिरर की तरह यूज करते हैं ताकि अंदर देख सकें। और अचानक एक हाथ बाहर आता है, एक एलियन का हाथ। वो चाकू को पकड़ने की कोशिश करता है। ग्रैहम रिएक्ट करते हैं और चाकू से एलियन की उंगलियां काट देते हैं। ग्रैहम भागते हैं वहां से। अब वे जानते हैं कि रे सही था, एलियंस वास्तविक हैं और वे यहाँ हैं। ग्रैहम घर लौटते हैं और परिवार को बताते हैं कि क्या हुआ। अब उन्हें पता है कि खतरा असली है। वे तय करते हैं कि वो घर को पूरी तरह से सील कर देंगे। पूरा परिवार मिलकर काम करता है। वे सभी खिड़कियों पर लकड़ी के बोर्ड्स लगाते हैं, वे सभी दरवाजों को बंद करते हैं और उन पर फर्नीचर रख देते हैं। वे बेसमेंट में सामान जमा करते हैं, खाना, पानी, रेडियो। ये दृश्य बहुत भावुक है। एक परिवार जो महीनों से टूटा हुआ था, अब वो एक साथ काम कर रहा है, एक साथ लड़ने की तैयारी कर रहा है। रात होने से पहले ग्रैहम बच्चों के साथ बैठते हैं। वो उन्हें बताते हैं, हम एक साथ हैं, हम एक परिवार हैं, जो भी हो हम साथ में फेस करेंगे। रात होती है, टीवी और रेडियो पर खबरें आ रही हैं कि एलियंस पूरी दुनिया में अटैक कर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, शहर तबाह हो रहे हैं, सेना लड़ रही है, लेकिन एलियंस बहुत शक्तिशाली हैं। परिवार बेसमेंट में छुपा हुआ है। वे डरे हुए हैं, साइलेंट हैं। हर छोटी आवाज उन्हें सतर्क कर देती है। और फिर वे सुनते हैं, छत पर फुटस्टेप्स, कोई ऊपर चल रहा है। एलियंस घर के चारों ओर हैं। वे दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खिड़कियों से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार सुन सकता है उनकी क्लिकिंग साउंड्स, उनकी स्ट्रेंज लैंग्वेज। मॉर्गन को एस्थमा अटैक आने लगता है। वो सांस नहीं ले पा रहा। ग्रैहम उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। ये दृश्य बहुत तीव्र है। बाहर एलियंस है और अंदर एक बच्चा मर सकता है। सुबह होने लगती है, आवाजें कम हो जाती हैं। परिवार सोचता है कि शायद एलियंस चले गए हैं। वे सावधानी से बेसमेंट से बाहर आते हैं। लेकिन दोस्तों, एक एलियन अभी भी वहां है, घर के अंदर फंसा हुआ है। अचानक एलियन प्रकट होता है। वो मॉर्गन को पकड़ लेता है। एलियन की कलाई से एक जहरीली गैस निकलती है जो वो मॉर्गन के मुंह पर छिड़क देता है। ग्रैहम डर जाते हैं, उनका बेटा मर जाएगा। लेकिन फिर उन्हें अपनी पत्नी के आखिरी शब्द याद आते हैं, स्विंग अवे। ग्रैहम चिल्लाते हैं, मेरिल, स्विंग अवे। मेरिल समझ जाता है, उसे याद है कि वो पहले बेसबॉल प्लेयर था। वो अपनी पुरानी बेसबॉल बैट उठाता है और एलियन पर वार करता है। पहला वार, एलियन हिलता है लेकिन गिरता नहीं। मेरिल फिर से वार करता है। इस बार एलियन एक मेज से टकराता है जिस पर बो का छोड़ा हुआ पानी का ग्लास रखा हुआ है। पानी एलियन की स्किन पर गिरता है और दोस्तों, ये तेजाब की तरह काम करता है। एलियन चीखता है, उसकी त्वचा जलने लगती है जहां पानी लगा है। मेरिल को समझ आ जाता है, पानी एलियंस की कमजोरी है। मेरिल घर भर में बो के छोड़े हुए पानी के गिलास उठाता है और एक एक करके एलियन पर फेंकता है। हर गिलास एलियन को और कमजोर करता है। अंत में मेरिल एक आखिरी जोरदार वार करता है एलियन के सिर पर और एलियन मर जाता है। ग्रैहम मॉर्गन को बाहर ले जाते हैं। लड़का सांस नहीं ले रहा। ग्रैहम को लगता है कि उनका बेटा मर गया है, लेकिन फिर वे मॉर्गन को उसकी एस्थमा की दवा देते हैं। और दोस्तों,
एक मिरेकल होता है। मॉर्गन जीवित है। ग्राहम को समझ आता है कि क्या हुआ। मॉर्गन को एस्थमा अटैक था, इसलिए उसके लंग्स बंद हो गए थे। जब एलियन ने जहरीली गैस छिड़की तो मॉर्गन ने सांस नहीं ली, इसलिए गैस उसके अंदर नहीं गई। उसका एस्थमा, जो एक बीमारी है, उसे बचा गया। अब ग्राहम सब कुछ समझते हैं। ये सब प्लान्ड था, डिवाइन प्लान। बो की आदत पानी के गिलास छोड़ने की, ये इसलिए थी ताकि आज पानी उपलब्ध हो। मॉर्गन का एस्थमा, ये इसलिए था ताकि वो बच सके। कोलीन के आखिरी शब्द स्विंग अवे, ये इसलिए थे ताकि मेरिल जाने कि क्या करना है। ग्राहम को एहसास होता है कि कोई कोइंसिडेंस नहीं है, सब कुछ एक कारण से होता है। भगवान है, उसका प्लान है, और उसकी पत्नी की मृत्यु भी किसी बड़े प्लान का हिस्सा थी। कुछ महीने बाद दुनिया फिर से सामान्य हो गई है। एलियंस की इन्वेजन असफल हो गई थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि पानी एलियंस की कमजोरी है, वैसे ही एलियंस ने पीछे हटना शुरू कर दिया। वे पृथ्वी छोड़कर चले गए। ग्राहम का परिवार ठीक हो गया है। मॉर्गन स्वस्थ है, बो खुश है, मेरिल अभी भी उनके साथ है, और ग्राहम ने अपनी आस्था पाली है। फिल्म का अंतिम दृश्य दिखाता है ग्राहम को फिर से अपना क्लेरिकल कॉलर पहनते हुए। वो फिर से एक पादरी बनने जा रहे हैं। वो फिर से चर्च जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया है और समझ गए हैं कि हर चीज़ का एक मतलब है। फिल्म यहीं समाप्त होती है, एक शांत, आशापूर्ण नोट पर। तो दोस्तों, ये थी साइंस की कहानी। ये सिर्फ एक एलियन इन्वेजन फिल्म नहीं है, ये आस्था की, परिवार की और दुख से उभरने की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी सबसे बुरी चीज़ें भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हो सकती हैं। एम नाइट श्यामलन का निर्देशन शानदार है। उन्होंने सस्पेंस बनाने के लिए बड़े स्पेशल इफ़ेक्ट्स का उपयोग नहीं किया। बजाय इसके उन्होंने रोज़मर्रा की चीज़ों का उपयोग किया, शैडोज़, साउंड्स, साइलेंसेस। फिल्म में एलियंस को बहुत कम दिखाया गया है, लेकिन जब भी वे दिखते हैं तो बहुत डरावने लगते हैं। मेल गिब्सन का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। उन्होंने ग्राहम को एक वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बनाया है। एक आदमी जो अपनी पत्नी की मृत्यु से टूट गया है, जिसने अपनी आस्था खो दी है, लेकिन जो अभी भी अपने बच्चों के लिए मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है। गिब्सन ने इस दर्द को बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। होआकिन फीनिक्स ने मेरिल के रूप में वार्मथ और ह्यूमर लाया है। मेरिल पूरे परिवार का सपोर्ट सिस्टम है। वो सीरियस है, लेकिन साथ ही फनी भी है। फीनिक्स ने इस बैलेंस को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है। बच्चों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। रोरी कल्किन, जो मैकॉले कल्किन के भाई हैं, उन्होंने मॉर्गन को एक इंटेलिजेंट, क्यूरियस लड़का बनाया है। एबिगेल ब्रेसलिन, जो उस समय बस 5 साल की थी, उन्होंने बो को अडोरेबल लेकिन थोड़ा स्ट्रेंज बनाया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ताक रूप से की गई है। कैमरा ऑफन रिफ्लेक्शंस में काम करता है। मिरर्स, विंडोज, ग्लास, ये श्यामलन की सिग्नेचर स्टाइल है। इससे एक एयरी फीलिंग आती है, जैसे हम हमेशा किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। जेम्स न्यूटन हावर्ड का संगीत बहुत प्रभावी है। ये मिनिमलिस्ट है, ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन ये टेंशन बनाता है। कई दृश्यों में तो कोई संगीत नहीं है, सिर्फ साइलेंस है, और वो साइलेंस ही सबसे डरावनी है। फिल्म की साउंड डिज़ाइन भी शानदार है। बेबी मॉनिटर की क्रैकलिंग, एलियंस की क्लिकिंग साउंड्स, कॉर्नफील्ड्स की रसलिंग, हर आवाज़ केयरफुली क्राफ्टेड है। ये आवाज़ें ही फियर क्रिएट करती हैं। फिल्म की थीम्स बहुत गहरी हैं। ये फेथ और डाउट के बारे में है। ग्राहम का जर्नी एक ऐसे आदमी का है जो सोचता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि भगवान हमेशा से वहाँ था, बस उसे देखने के लिए सही पर्सपेक्टिव चाहिए था। फिल्म फैमिली के बारे में भी है। ये दिखाती है कि कैसे ट्रेजेडी एक परिवार को तोड़ सकती है, लेकिन कैसे क्राइसिस उन्हें फिर से एक साथ ला सकता है। ग्राहम, मेरिल और बच्चे, वे सभी अपने दुख में अलग-थलग थे, लेकिन एलियन इन्वेजन ने उन्हें फिर से यूनाइट किया। कुछ लोगों ने आलोचना की है कि एलियंस का पानी से मरना लॉजिकल नहीं है। वे कहते हैं अगर पानी एलियंस को मारता है तो वे पृथ्वी पर क्यों आए जहां 70% पानी है। लेकिन दोस्तों, ये क्रिटिसिज्म पॉइंट को मिस करती है। ये फिल्म एलियंस के बारे में नहीं है, ग्राहम की आस्था के बारे में है। पानी एक सिंबल है, डिवाइन इंटरवेंशन का, ग्रेस का। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा किया। $72 मिलियन के बजट पर इसने $408 मिलियन कमाए। ये सन 2002 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। समीक्षकों की राय मिली-जुली थी। रॉटन टमेटोज पर इसकी रेटिंग 74% है। कुछ समीक्षकों ने इसे श्यामलन का सर्वश्रेष्ठ काम कहा, दूसरों ने कहा कि एंडिंग वीक है, लेकिन अधिकांश ने एटमॉस्फेयर और एक्टिंग की सराहना की। दर्शकों ने फिल्म को बहुत पसंद किया, खासकर वे दृश्य जो जेन्युइनली स्कैरी थे।
ब्राजील का वीडियो, छत पर शैडो, पैंट्री में एलियन, ये दृश्य आज भी याद किए जाते हैं। फिल्म की शूटिंग पेंसिल्वेनिया के बक्स काउंटी में हुई थी, वास्तव में उसी इलाके में जहां कहानी सेट है। खेत के दृश्य एक एग्रीकल्चरल कॉलेज में फिल्माए गए थे, जहां 40 एकड़ जमीन थी। श्यामलन ने खुद फिल्म में एक छोटा सा रोल किया है। वे रे रेडी हैं, वो आदमी जिसने ग्राहम की पत्नी को मार दिया था। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये ग्राहम की आस्था का लॉस का कारण है। दिलचस्प तथ्य, मार्क रफालो को ओरिजिनली मेरिल की भूमिका ऑफर की गई थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने के एक हफ्ते पहले उन्हें ब्रेन ट्यूमर का पता चला और उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। इसलिए हुआ कि इन फीनिक्स को रोल मिली, और फीनिक्स ने इतना अच्छा काम किया कि अब हम किसी और को इस रोल में इमेजिन नहीं कर सकते। एक और मज़ेदार बात, क्रॉप सर्कल्स असली थे, मतलब प्रोडक्शन टीम ने वास्तव में उन्हें खेत में बनाया था। ये CGI नहीं था और उन्हें बनाने में कई दिन लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन को दबाइए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपने साइंस देखी है? क्या आप मानते हैं कि कोइंसिडेंसेस होते हैं या सब कुछ किसी प्लान का हिस्सा है? और क्या पानी से एलियंस का मरना लॉजिकल लगा? हम आपकी राय जानना चाहते हैं। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सीख, कभी कभी सबसे बुरी चीजें भी किसी अच्छे उद्देश्य का हिस्सा हो सकती हैं। हमें सिर्फ विश्वास रखना होगा और साइंस को देखना होगा। और हाँ, अगर आपके खेत में क्रॉप सर्कल्स दिखें तो घबराइए मत, शायद ये सिर्फ शरारत हो, या शायद नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार फिल्म के साथ। तब तक के लिए आस्था रखिए, अच्छी फिल्में देखते रहिए, और हाँ, अपने घर में पानी के गिलास जरूर रखिए, पता नहीं कब काम आ जाए। अलविदा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।